जो दुनिया तुम्हारी जीत में वाह वाह करते वही हार में बुराई ही करेंगे, ये निश्चित है। ये दुनिया किसी की नहीं हुई, भगवान राम की नहीं हुई, माता जानकी की नहीं हुई, तो हम सबकी खाक होगी। भगवान कृष्ण की बात जब ये सुनी तो कहने लगे हाँ वो तो पहले से ही चोर था, बचपन में माखन मिश्री चुराता था, दही चुराता था, अब बड़ा हो गया तो हीरे मोती मणियां चुराने लगा। भगवान इस राज का पता लगाने के लिए सीधा जहां पर प्रसेन मरा पड़ा था उस जगह पर पहुंचे, देखा तो मणि थी नहीं, अंत में देखा तो पैरों के निशान बने थे शेर के, उन पैरों के निशानों को देखते हुए भगवान आगे बढ़े, थोड़ी दूरी पर शेर मरा पड़ा था पर मणि नहीं दिखी। अब उसके आगे देखा तो एक भालू के पैर दिखाई दिए, और भालू के पैरों को देखते देखते भगवान जब पहुंचे तो एक गुफा के द्वार पर खत्म हुए। जैसी गुफा में प्रवेश किया तो वहां जामवंती जी की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। मणि भगवान ने छीनी, वो चिल्लाई, जामवंती जी दौड़ कर आ गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और जामवंती जी में भयंकर युद्ध हुआ, 3 दिन तक युद्ध करते रहे जामवंती जी भगवान श्री कृष्ण से। और जब भगवान ने उठा करके पटका जामवंती जी को, हड्डी पसली तोड़ दिए, तो तुरंत हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे, जाने त्वाम सर्वभूतानां, मैं प्रभु आपको जान गया, प्राणो जा सहो बलम विष्णुम प्राण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम, मैं आपको जान गया प्रभु, आप मेरे राम हो। भगवान ने कहा क्या मतलब? बोले प्रभु आप भोले मत बनो, जब याद करो आप लंका पर विजय प्राप्त कर लिए, अयोध्या आ गए, अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठ गए, तब आपने कहा था कि जो भी हमारे जो सेवक रहे सब हमसे मांगो, सबको आपने सब कुछ दिया। आपने हमसे कहा कि जामवंती जी आप भी कुछ मांगो, तो मैंने कहा था ना प्रभु कि मुझे आप मैं परेशान हूं, मैं सोच में पड़ा हूं कि मेरे रघुवर की भुजाओं में कितना बल है, मैं जानना चाहता हूं प्रभु आप में कितना बल है। राम जी बोले देखो ये गलत बात है, हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं, आपको हम पिता तुल्य आदर देते हैं, आपसे युद्ध कैसे करें, हम लड़े कैसे? जामवंती जी कहते हैं प्रभु ये तो आपका बड़प्पन है कि आप हमें पिता मान रहे हो, पर आप तो खुद जगत पिता हो, पर हमारी इच्छाएं पूरी करिए आप। भगवान आपने हमें आशीर्वाद दिया था कि हम जब कृष्ण अवतार लेंगे तब हम तुम्हें बताएंगे हमें कितना बल है। प्रभु आज आपने वह हमारी इच्छा पूरी करी। भगवान ने पूरी कथा बताई, बोले ये मणि है भैया, ये जामवंती जी, इस मणि की वजह से हमें कलंक लग गया, चोरी लग गई। जामवंती जी ने मणि दे दी और मणि के साथ श्री अपनी पुत्री जामवती जी का भी हाथ थमा दिया। प्रभु अब आप मणि नहीं, बेटी से विवाह कर लो और दहेज में मणि ले जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं पहली पत्नी श्री रुक्मणी मैया है और दूसरी भगवान की पटरानी कौन है? श्री जामवती जी। भगवान की 8 पटरानियां हैं खास और 16,100 रानियां हैं जिनसे भगवान ने एक साथ विवाह किया। तो पहली कौन है? रुक्मणी मैया, दूसरी कौन है? श्री जामवती, और तीसरी है सत्यभामा सत्राजित की बेटी। लज्जित हो गए जब मणि ला करके भगवान ने दी, इनको बड़ा बुरा लगा कि बताओ मैंने द्वारकाधीश पर इल्जाम लगा दिया चोरी का, अब क्या करें? तो पत्नी ने कहा कि एक काम करो, सत्यभामा का विवाह कर देते हैं, इससे हमारी रिश्तेदारी हो जाएगी तो ये बुराई कम हो जाएगी। और सत्यभामा जी कौन सी उनकी पटरानी है? 3रे नंबर की। चौथी कौन है? एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ वृंदावन जा रहे थे तो यमुना किनारे देखा एक बड़ी सुंदर युवती तपस्या कर रही है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये देखो ये कौन है देवी और ये किसकी तपस्या कर रही है, किस लिए कर रही है? अर्जुन जाकर के बोले देवी आप कौन हो? तो है कन्या कहती है अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं पुण्यं वरदः तपं परमाश्रितः। अहम देवस्य सवितुर दुहिता, सविता यानी सूर्य, मैं सूर्य पुत्री यमराज की बहन
यमुना हूँ, कालिंदी यमुना, और मैं भगवान नारायण से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। सूर्य, अच्छा एक बात बताओ, एक मैं प्रश्न कर रहा हूँ, हनुमान जी की शादी हुई नहीं हुई? अच्छा ये बताओ, हनुमान जी की शादी हुई है? जो हाँ कहने वाले हाथ उठाओ पहले। हाँ, और जो कह रहे हैं कि नहीं हुई है, बाल ब्रह्मचारी, वो भी उठाओ। पत्नी का नाम पता है? भगवान हनुमान जी का विवाह हुआ है, लेकिन फिर भी वो बाल ब्रह्मचारी है। सूर्य की एक और पुत्री है जो सर्वप्रथम सबसे बड़ी पुत्री, जिनका नाम है स्वरचला। क्या नाम है? स्वरचला। जब हनुमान जी के महाराज के गुरु कौन है? सूर्य। विद्या सीख रहे थे तो पूरी विद्या सिखा दी, लेकिन कुछ विद्याएं ऐसी थी जो विवाहित व्यक्ति ही सीख सकता था, जो गृहस्थ आश्रम में जाए। लेकिन हनुमान जी ने तो संकल्प लिया था कि जब तक हम जीवन रहेगा तब तक बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। सूर्य भगवान ने कहा कि देखो हनुमान जी, आपको शिक्षा तो पूर्ण मिल गई, लेकिन कुछ शिक्षा है जो गृहस्थ जीवन वालों को सिखाई जाती है। हनुमान जी बोले कि हमें पूरी विद्याएं सीखनी है। बोले तो ऐसे कैसे, विवाह करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले विवाह भी नहीं करूंगा। गुरुदेव आप गुरु हो, आप कृपा करो, आखिर हमारे लिए उपाय क्या है? तब जाकर के श्री सूर्य देव जी कहते हैं, हनुमान जी एक काम करो, तुम भी राम जी के भक्त हो भगवान के, और एक हमारी बड़की बिटिया भी है, वो भी भगवान की पक्की भक्त है, जिसका नाम है स्वरचला, उससे विवाह कर लो। तो हनुमान जी ने ब्रह्म रीति से, ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह संपन्न हुआ। विवाह तो हो गया, लेकिन स्वरचला जी अपने तपस्या में लीन हो गए। हनुमान जी विद्या सीख करके वापस आ गए। खाली विवाह हुआ है, बल्कि उसके बाद कभी नहीं मिले स्वरचला से हनुमान जी। तो इस नाते हनुमान जी के ससुर कौन हुए? सूर्य। और सारे कौन हुए? शनिदेव और यमराज। इसलिए अगर साढ़े साथी लगे ना तो कहते हैं हनुमान जी की सेवा करो, बहनों ही है। तो यमुना जी तपस्या कर रही हैं। बोले मैं यमुना हूँ, सूर्य और शनि, सूर्य की पुत्री शनि और यमराज की बहन, मैं भगवान से विवाह करना चाहती हूँ। अर्जुन बोले वो तो रथ में बैठे हैं। बड़े धूमधाम से अर्जुन ने विवाह संपन्न कराया वही यमुना जी के किनारे। तो भगवान की चौथी पटरानी कौन है? यमुना। अब पांचवी कौन है? उज्जैन के राजा हुए बिंद और अनुबिंद, उनकी बिंद बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। ये पांचवें नंबर की भगवान की पत्नी है। एक कौशल देश के राजा थे नागनेजिति जी महाराज, उनकी बेटी का नाम था नागनेजिति। उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण से हुआ। ये छठवें नंबर की पत्नी है भगवान की। सातवें नंबर की कौन है? बोले राजा हुए श्रुतकीर्ति, उनकी पुत्री है भद्रा, उनसे विवाह हुआ। और भद्रा सातवें नंबर की पत्नी है। आठवें नंबर की पत्नी है लक्ष्मणा, जिनका नाम है लक्ष्मणा। और महाराज ये 16,108 ये कौन है? बोले भूमि का पुत्र भौमासुर हुआ, बड़ा दुष्ट राजा हुआ, राक्षस। वो जहां भी युद्ध करने जाए और जिस राजा को परास्त कर दे, उस राजा की कन्या को लेकर के आ जाए और अपने यहाँ बंदी गृह में डाल दिया और संख्या रख लिया कि इतनी हो जाएगी इकट्ठी, उन सबसे विवाह करूंगा। तो सबने नारद जी के द्वारा संदेश भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचाया कि आप इस दुष्ट से हमारी रक्षा करो। आज भगवान उससे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, उसका वध करने के लिए। तो सत्यभामा जी सामने आ गई, प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान की दो पत्नियां हैं नारायण की। कौन कौन सी? भूदेवी और श्रीदेवी। श्रीदेवी है साक्षात लक्ष्मी मैया और भूदेवी है धरती मैया। ये दो भगवान नारायण की पत्नी है। भौमासुर भूमि का पुत्र है। किसका? भूमि का। और भूमि मैया क्या बन के आई है? सत्यभामा। और भगवान ने, धरती मैया ने कहा भगवान से कि हमारा बालक दुष्ट हुआ है भौमासुर, इसलिए इसको कभी मारना मत प्रभु आप। भगवान ने कहा ये दुष्ट है, मारना तो पड़ेगा, लेकिन मैं वचन देता हूं जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक हम नहीं मारेंगे। तो सत्यभामा जी बड़ी, पृथ्वी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। कोई माँ अपने बेटे को मारने को कैसे बोल सकती है? बड़ी प्रसन्न होगी कि मैं क्यों कहूंगी मारने।
आज सत्यभामा जी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले भौमासुर नाम का दुष्ट राक्षस है, उसका वध करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु मैं भी चलना चाहती हूँ आपके साथ, मैंने बहुत सुना है आपके पराक्रम को, आज मैं देखना चाहती हूँ प्रभु आप में कितना बल है, कितने पराक्रमशाली हो आप। और सत्यभामा जी ने जब ये कहा तो भगवान मुस्कुरा करके बोले देवी आज तुम्हारी विशेष जरूरत है, चलो। रथ में बैठा करके सत्यभामा जी को युद्ध रणभूमि में आए, उससे युद्ध कर रहे हैं भगवान खाली वार कर रहे हैं, उसके मार नहीं रहे ना, उस पर प्रहार कर रहे हैं, खाली बाण चला रहे हैं भगवान। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु क्या लीला कर रहे हो, इस दुष्ट का संहार करिए। भगवान मुस्कुरा करके बोले यही तो हमें सुनना था, और एक ही बाण में भौमासुर का उद्धार कर दिए, कन्याओं को मुक्त कर दिए। सभी जितनी भी 16,001 राजाओं की कन्याएं थी, उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि आप अपने अपने घर को जाइए। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु हम कहां जाएं? जो कन्या किसी की यहाँ बंदी बन के रही हो, उसे कोई स्वीकार कैसे करेगा? अरे माता पिता भी स्वीकार नहीं करेंगे तो दूसरा कोई राजकुमार कहां से स्वीकार करेगा? हम कहां जाएं? लोक लाज के भय से हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए प्रभु आप ही हम पर कृपा करो। तो भगवान ने कहा, तो भगवान का तो ये वचन है जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है तुम्हारा कोई नहीं है इसलिए हम तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुम्हारा पालन करेंगे इसलिए पति हैं, लेकिन कभी ये मत सोचना कि हम तुम्हारे पति हैं, हम खाली तुम्हें स्वीकार किए, उन पर कृपा किए भगवान। इस प्रकार से 16,100 भगवान की रानियां हो गई। और एक शिव पुराण में बड़ी अद्भुत कथा आती है कि भोले बाबा के पास पहुंचे, कहां पर? सोमनाथ जी, ज्योतिर्लिंग है ना सोमनाथ, वहां जाकर के भगवान ने तपस्या की कि हमारे यहाँ संतान नहीं है। तब जाकर के भोले बाबा और पार्वती दोनों प्रकट हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया भोले बाबा ने कि तुम्हारे यहाँ 10-10 पुत्र होंगे, प्रत्येक रानी के यहाँ 10-10 पुत्र होंगे। पार्वती मैया बोली प्रभु हमसे कुछ नहीं मांगोगे? द्वारकाधीश से हाथ जोड़ करके भगवान बोले माँ आप भी जो देना हो दीजिए। पार्वती मैया कहती है हम तुम्हें एक एक पुत्री देते हैं। तो भगवान के यहाँ कितने हैं संतान? एक एक सस्ता कृष्णस्या पुत्रान 10 पुत्र हैं, और अजीजनश्च वरमानितो सर्वात्म संपदा। भगवान के यहाँ 10-10 पुत्र हैं, एक एक पुत्री। एक पुत्री को अगर आप 16,000 से डिवाइड करो तो कितना होगा? 16,108। 16,108 से करो तो 16,108। तो उनकी बेटियां थी और पुत्र कितने थे? 10-10 बेटा हुआ। अब 10 का गुणा कर लो 16,108 में कितना होगा? 1,77,188 बेटा थे भगवान के। सोचो कितने थे? 1,77,188 और 16,108 बेटी। ऐसी द्वारका नहीं बसा दी। तो ब्रज पावन लीलाएं कर रहे हैं भगवान। कभी इस भक्त के यहाँ जाते हैं, एक ब्राह्मण एक